खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां दरअसल पूरा मामला फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर नौकरी लेने का है। तहसीलदार हरीश लाल वानी ने बताया कि सरखड़ी निवासी अंकित नायक सहायक ग्रेड 3 के पद पर उपस्थित देने बुधवार को तहसील कार्यालय में उपस्थित हुआ था। आदेश में नियुक्ति सहायक ग्रेड 3 पद पर दी गई थी, जबकि वेतनमान भृत्य का अंकित किया गया था, जिस पर तहसीलदार को नियुक्ति पत्र के फर्जी होने की शंका हुई, जिसके बाद नियुक्ति आदेश का सत्यापन कलेक्टर कार्यालय सागर से किया गया, जो पूर्णतः फर्जी निकला। कलेक्टर ने कूटर चित्र नियुक्ति पत्र बनाने, कार्यालय को गुमराह करते हुए नियुक्ति पाने का प्रयास करने में एफआईआर करने के निर्देश दिए थे। मामले में तहसीलदार द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर मालथौन थाना पुलिस ने गुरुवार को 420, 467, 468, 471 धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी अंकित नायक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। मध्य प्रदेश के सागर से संवाददाता अरविंद पाल की रिपोर्ट। हाई ग्रेड 3 में फर्जी नियुक्ति पत्र का मामला है सर, क्या है पूरा मामला? कल मेरे समक्ष में हमारे स्थापना बाबू श्री नरेश दुबे ने एक फाइल लाए। उसमें अनिकेत नायक नाम के एक व्यक्ति द्वारा हमारे तहसील में सहायक ग्रेड 3 के पद पर उपस्थिति दी गई। तो उसमें उपस्थिति आदेश में कुछ शंका हुई कि ये आदेश सही नहीं लग रहा है, हो सकता है कि ये कहीं अलग से बनाया गया हो। तो हमने फिर क्या कलेक्टर महोदय के यहाँ पत्र लिख के उस संबंध में सत्यापन कराया कि ये नियुक्ति आदेश कलेक्टर महोदय के यहाँ से जारी हुआ है या नहीं हुआ है। तो सत्यापन में ये जानकारी आई कि ये आदेश फर्जी है, कूट रचित है, इनकी कोई नियुक्ति नहीं हुई है इस तरह की। तो उस आधार पे फिर हमने उससे पूछताछ की अनिकेत नायक से। तो अनिकेत नायक ने बताया कि एक देशांत नाम का एक लड़का है, उसने इनसे पैसे का लेन देन करके नियुक्ति के लिए बताया कि नियुक्ति करा देंगे आपकी। 2,70,000 का लेन देन उन्होंने बताया। तो इस आधार पे ये फर्जी आदेश होने के कारण मेरे द्वारा थाना मालथौन में एफआईआर दर्ज कराई गई। सर कैसे पता चला कि ये फर्जी जो नियुक्ति आदेश है ये फर्जी है? वो नियुक्ति आदेश में इनका पद था सहायक ग्रेड 3 और जो वेतनमान लिखा हुआ था वो भृत्य का वेतनमान था। और इसके अलावा क्या होता है, कोई भी जो पत्र होता है, नियुक्ति आदेश होता है, तो उसकी एक प्रति नियुक्तिकर्ता जो अधिकारी रहता है वहाँ से हमारे कार्यालय को प्राप्त होती है कि एक सूचना आती है कॉपी कि हमारे कार्यालय में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। तो ऐसा कोई हमारे पास कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ था, तो इससे भी हमें शंका हुई, तो फिर हमने सत्यापन कराया उसका। सर जो पता चला है कि जो इनके साथ थे वो कोई भ्रष्ट कहीं और किसी तहसील में पोस्टेड है, सर उन पर क्या कोई कार्रवाई? अब वो कार्रवाई यहाँ तो हमने करा दी, आपराधिक मामला उनके विरुद्ध दर्ज हो गया है जी। अब वो दर्ज हो गया मतलब वो थाने से जांच में जो भी स्थिति बनेगी उसकी, बाकी संबंधित कार्यालय को भी हम सूचना दे रहे हैं। और बैतूल जिले की जानकारी मिल रही है, बैतूल जिले में भृत्य के पद पर कार्यरत हैं वो, तो हम वहाँ भी एक लिखित सूचना भेज दे रहे हैं। सर आसपास की तहसीलों में भी सर कोई ऐसे फर्जी नियुक्ति आदेश लेकर नौकरी कर रहा है, ऐसा कोई जानकारी तो नहीं है, पर इससे क्या है अन्य लोग भी सतर्क हो जाएं। सभी को यही है मेरा संदेश कि कोई भी ऐसे आता है व्यक्ति नियुक्ति आदेश लेके, तो पहले उसकी जांच कराएं, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। सर फर्जी नियुक्ति को लेकर एक मामला सामने आया, सर क्या है? ये कल तहसील कार्यालय मालथौन में स्थापना शाखा में एक व्यक्ति अनिकेत नायक खुरई का रहने वाला है, ये कलेक्टर महोदय सागर का एक फर्जी दस्तावेज सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्ति के आदेश का लेकर गया था। तो जो एसआरसी को शंका हुई तो उसको तहसीलदार महोदय के समक्ष पेश किया। तहसीलदार महोदय ने जब कलेक्ट्रेट कार्यालय सागर से इसके पत्र की विश्वसनीयता जानने का जाना तो वह आदेश फर्जी निकला। और इसके उपरांत तहसीलदार श्री ललवानी जी, हरीश ललवानी जी जो परिवार में अभी, उनके द्वारा एक लेखी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था अनिकेत नायक के विरुद्ध। अनिकेत नायक ने सहायक ग्रेड 3 की परीक्षा नौकरी प्राप्त करने के लिए एक फर्जी आदेश कलेक्टर महोदय के हस्ताक्षर का तैयार कराकर और प्रयास किया था नौकरी प्राप्त करने का। हमने उसके विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420, 464, 468, 471 बाधावी में अपराध कायम कर लिया है।
इसके द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसने इसको ये लाकर दिया था आदेश तैयार कराकर, वो देशांत ये बैतूल का रहने वाला है। अभी उसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं और अनिकेत को गिरफ्तार कर लिया।